आज हम शुरू कर रहे हैं राज्य नीति के निदेशक तत्व। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में भाग 4 में उल्लेखित है। नीति निदेशक जो तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इसलिए उन्होंने नीति निदेशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो सकती थी। यानी जो नीति निदेशक तत्व थे उससे ही हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते थे। नीति निदेशक तत्वों का क्या अर्थ है या उनका क्या स्वरूप है, आज हम चर्चा कर रहे हैं। निदेशक तत्व हमारे राज्य के कुछ आदर्श उपस्थित करता है जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसके द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय प्रदान करने का लक्ष्य इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। ये निदेशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र है तथा देश में स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं। इन तत्वों की प्रकृति के संबंध में संविधान की 37वीं धारा में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया जा सकेगा, किंतु तो भी इसमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के समान वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की गई। नीति निदेशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए न्यायालयों के द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए जा सकते। वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी ये तत्व राज्य शासन के संचालन के लिए आधारभूत सिद्धांत है और राज्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि व्यवहार में सदैव ही इन तत्वों का पालन करें। निदेशक तत्वों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जी.एस. जोशी ने लिखा है कि इन नीति निदेशक तत्वों का विधानमंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये उस नीति की ओर संकेत हैं जिनका अनुसरण संघ और राज्य को करना चाहिए। नीति निदेशक तत्वों की परिभाषा देते हुए अमर नंदी का कथन है, नीति निदेशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में है जो संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं। एल.जी. खड़ेकर के अनुसार नीति निदेशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है। नीति निदेशक तत्व की परिभाषाओं के बाद हम चर्चा करते हैं नीति निदेशक तत्वों का स्वरूप। नीति निदेशक जो तत्व हैं उनके जो स्वरूप है उसमें 3 बातें सम्मिलित है। पहली, इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नीति निदेशक तत्व देश के कानून में मूलभूत स्थान रखते हैं। तीसरा, कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये राज्य का अभिप्राय सभी राजनीतिक संस्थाओं से है। केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण इसके अधीन हैं। अब हम देखते हैं कि मूल अधिकार और जो नीति निदेशक तत्व हैं इसमें क्या अंतर है, या मूल अधिकार या नीति निदेशक तत्व एक ही है। तो हम चर्चा करते हैं मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में भेद।
मूल अधिकार और नीति निदेशक दोनों का ही लक्ष्य भारत की प्रगति और भारतीय नागरिकों को विकास के अधिकतम अवसर प्रदान करना है। और इस दृष्टि से मूल अधिकार यदि साध्य हैं तो नीति निदेशक तत्व साधन। लेकिन इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी कुछ अंतर है। जैसे पहला, मूल अधिकार न्याय योग्य है लेकिन निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में सबसे प्रमुख अंतर यह है कि मूल अधिकार न्याय योग्य है, नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं। कोई कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 ने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अधिकार दिया है कि वह मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए उचित कार्रवाई करे। अतः ये न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कानून निदेशक सिद्धांत के प्रतिकूल है तो उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि निदेशक सिद्धांत से न तो हमें कोई न्याय योग्य अधिकार प्राप्त होता है और न ही संविधान ने इनके उल्लंघन पर कोई उपचार सुझाया है। इस प्रकार मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है लेकिन निदेशक तत्व को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं। इन्हें तो जनमत या बल या नैतिकता की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकार निषेधात्मक है जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश। हम देखते हैं कि मूल अधिकार राज्य के लिए निषेधात्मक हैं। इनके द्वारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया जाता है। इसके विपरीत निदेशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक उत्तरदायित्व है और राज्य से आशा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने इन दायित्वों को पूर्ण करेगा। एलन ग्लेडहील के शब्दों में, मूल अधिकार तो निषेधाज्ञा हैं और इनके द्वारा राज्य को कुछ कार्य करने से रोका जाता है। इसके विपरीत राज्य नीति के निदेशक तत्व सरकार को कुछ सकारात्मक आदेश हैं जिन्हें पूरा करना उनका कर्तव्य ठहराया गया है। तीसरा, मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए। ये तत्व राज्य के कर्तव्य निर्धारित करते हैं। मूल अधिकार द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें नीति निदेशक तत्व संविधान की धारा 38 से 51 तक राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनका उल्लेख किया गया है। और इसको जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे आज हम इसके पहले भाग पर चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के जो निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इस दृष्टि से अधिकांश नीति निदेशक तत्वों द्वारा आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई। जैसे पहला, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। राज्य इस बात पर भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीयकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। प्रत्येक नागरिकों को, चाहे वह स्त्री और पुरुष हो, समान कार्यों के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। राज्य श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। मूल अधिकारों में कहा गया है कि राज्य बच्चे तथा युवकों के शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे इस प्रकार संशोधित किया गया कि राज्य के द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्हें स्वतंत्रता और समानता की स्थिति प्राप्त होगी।
बच्चे तथा युवकों को शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। 7वां, राज्य अपने आर्थिक सुधारों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर ये प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूता अवस्था में कार्य न करना पड़े। राज्य इस बात पर का भी प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योगों में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिले सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वह अवकाश के समय या उचित उपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। राज्य का कर्तव्य होगा कि गांवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करने का भी राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करेगा। गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहन पशुओं की नस्ल सुधारने और उनका वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी 2 नीति निर्देशक तत्व और जोड़े गए, जो कि इस प्रकार हैं। राज्य इस बात का भी प्रयत्न करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर तथा न्याय की प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्थापन योजना या अन्य किसी प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जिससे आर्थिक असामर्थ्य या अन्य किसी प्रकार से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह सके। राज्य उचित व्यवस्था या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।